गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए फिर से मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे और यूनिवर्स के मैसेज भी देखेंगे, फिर लव मैसेज भी देखेंगे, एंजल के कार्ड्स से निकालेंगे आपके और आप उनके, जो भी यूनिवर्स उन्हें क्या समझाना चाहते हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं, और आगे फ्यूचर लाइफ कैसी चलने वाली है आपकी। ये कोई भी रीडिंग देख सकता है। आपके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, लिविंग रिलेशन में जो रह रहे हैं वो देख सकते हैं। हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। जिस टाइम से भी आप देखोगे उसी टाइम पे आप पर रेजोनेट हो जाएगी। आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, जहाँ भी हो आप पर ये रीडिंग मैच होगी, रेजोनेट करेगी। और रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रीडिंग कैसी लगी। चलिए देख लेते हैं कि करंट फीलिंग में आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, डीप फीलिंग उनकी, और फ्यूचर देखेंगे आप दोनों का कि आगे चलकर फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो कार्ड्स आ गए हैं, इसने फेस दिखाया है। तो पहला कार्ड हम ले लेते हैं। डेथ की एनर्जी आई है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। और थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आने वाला है। यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, ओ माय गुडनेस, तो दो क्वीन आ चुकी हैं। पहली क्वीन है, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है, और सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मतलब एक तलवार में, मतलब कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें, दो क्वीन आ चुकी हैं। और देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। ओके, वेरी गुड। तो पहले कार्ड्स आया नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। दोनों क्वीन से प्यार हो गया है, तो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं यूनिवर्स हमें बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कहती है। करंट एनर्जी क्या कहती है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, इतने सारे नहीं लेंगे। वन कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज, वन कार्ड्स दीजिए। करंट फीलिंग में क्या आया है, करंट फीलिंग क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स और टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। और देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स ने फेस दिखाया है, हम ले लेते हैं इसे। पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बॉटम में देखते हैं बॉटम में क्या आया है। ओ माय गुडनेस, तो देखिए टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम। ओके, इतने सारे तो नहीं लेंगे, वन कार्ड्स दीजिए। डेवल, ओ माय गॉड, 10 एम्प्रेस, पेज ऑफ रॉयल, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स। ओके, फाइव ऑफ कप्स, विक्ट्री, ओके, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। द हाई, ठीक है, बॉटम में आया है। चलिए अब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है उसको देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आया डेथ, और इसको रिप्रेजेंट करता है सिक्स ऑफ बोन्स की एनर्जी आई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर किसी चीज़ में न्यू शुरुआत कर रहे हैं, किसी मैटर को ख़त्म कर कर आगे बढ़ रहे हैं, किसी शादी को ख़त्म कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं।
हालाँकि इसमें हेरोफेंट का कार्ड नहीं आया है, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि कोई ऐसी पुरानी साइकिल, पुराना कर्मा, पुराना मैटर, पुरानी चीज़ें, पुराना सामान, पुरानी बातें, पुरानी यादें, सब कुछ छोड़कर, मिट्टी डालकर उन पे आगे बढ़ रहे हैं। या तो ये शादी का प्रस्ताव है किसी को, और ये जैसे कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो शादी के प्रस्ताव है किसी के लिए कि अपनी शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किसी कमिटमेंट के आगे लिए अपनी किसी को, अपनी वाइफ को कमिटमेंट देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक्शन ले लिया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जिसके लिए एक्शन ले रहा हूँ, लेकिन वो पार्टनर मेरे लिए अभी सेफली एक्शन नहीं ले रहा है। अपने आप को उन्होंने एक अराउंड अपना कंफर्टेबल जोन बना रखा, उसमें अपने आप को सेफ कर रखा है। मुझसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रखी है, मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे मिल नहीं रहे। तो ये सोचकर आपके पार्टनर अभी ये फ़िलहाल सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए उन्होंने एक्शन लिया है आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ मैं ये देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी लेडी है आपके पास या आपके घर में, या आपकी कोई ऐसी, जबकि यहाँ थर्ड पार्टी वाला मैटर होता अगर थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आती, लेकिन यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स नहीं आया है, लेकिन डेवल आया है यहाँ पर। तो डेवल की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है थर्ड पार्टी या किसी एडिक्शन को। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसी लेडी है जो आप पर हुक्म चला रही है, आपको बांध कर रख रही है, आपको दो चीज़ों में उलझा कर रखी है कि ये चीज़ अच्छी है, ये गलत है, ये बात अच्छी है, ये बात गलत है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ बैठना है, यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ सोना है, वहाँ नहीं सोना है। तो ये चीज़ लेडी आपको बताती हैं और आप उन चीज़ों पर अमल करके आगे बढ़ते हो, उन चीज़ों को मान कर आगे बढ़ते हो। हालाँकि प्यार आप जिससे करते हो उसके लिए, आपके लिए प्यार है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, तो जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो वो आप उनसे प्यार करते हो और उनके लिए आगे बढ़ रहे हो, और उनके लिए आगे सोच रहे हो कि जो भी करना है जस्टिस से करना है, न्याय से करना है, समझदारी से करना है। लेकिन आपका इस लेडी ने माइंड को घुमा के रखा हुआ है, जिससे आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको इस लेडी ने इतना गुमराह कर दिया है कि आपकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा दो चीज़ों में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मून की एनर्जी है, आप इमोशनल भी हो रहे हो, इनकी बातों में इमोशनल होते हो। मैंने ये आप इमोशनल हो रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, लेकिन आप प्यार इनसे करते हो। तीनों वंश की एनर्जी है, प्यार आप इनसे करते हो, आप इनके लिए आगे बढ़ना चाहते हो, और आप इनके लिए ही सब कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़कर इनके लिए ही सब कुछ करना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। लेकिन लेडी जो आपके घर में या कोई भी ऐसी है जो आपको गुमराह करके रखा हुआ है। 1 मिनट। ओके, तो कोई आ गया था, डिस्टर्बेंस हो गई, तो मुझे रीडिंग रोकने लगी, बीच में रोकनी पड़ी। ओके, तो मैं आपको जैसे ये बता रही हूँ कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए ही सोच रहे हैं। आप उनको गलत और सच का रास्ता पता चल रहा है, या फिर वो सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। रीडिंग रेजोनेट होती है तो पूरी देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि बीच में आपको समझ नहीं आएगा स्किप कर करके देखोगे तो। यहाँ पर डेवल आया है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इन लेडी ने, जो ये लेडी हैं, इन्होंने कोई एडिक्शन लगाया हुआ है, या आपके पार्टनर को कोई ऐसी एडिक्शन है जिसके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं। कोई एडिक्शन है ऐसा जिनसे उन्हों रातों को नींद नहीं आती, और ये एडिक्शन भी है। और यहाँ पर ये आपके पार्टनर की कंडीशन भी ऐसी है कि इन लेडी ने इतना दुखी कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, इन लेडी ने इतना दुखी परेशान कर रखा है कि इनको रातों में नींद नहीं आ रही है। परेशान होकर ये गलत चीज़ों में घुस रहे हैं, गलत चीज़ों को कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि इनकी वजह से ही आपके पार्टनर को ना तो कुछ समझ आ रहा है, इमोशनली परेशान हो रहे हैं, ना ही कोई समझ आ रहा है, ना ही कुछ रास्ता नज़र आ रहा है। हालांकि आपके लिए वो एक्शन ले चुके हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन
इन लेडीज की वजह से वो रातों में सो भी नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और गलत चीज़ों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर फिर आपके पार्टनर में न्यू शुरुआत करना चाह और वो आपके पार्टनर करेंगे भी। ये गलत चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने की कार्ड्स आ चुकी है, आपके लिए आगे बढ़ेंगे, आपको ही सब कुछ देख रहे हैं, आपको आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको हर चीज़, आपकी हर हरकतों पे उनकी नज़र है और आपके लिए एक्शन लेने की पूरी संभावना उनकी हो चुकी है। वो आपकी हर चीज़ों को याद कर रहे हैं, हर बातों को, हर चीज़ों को, हर यादों को, हर चीज़ को याद कर रहे हैं और थोड़ा-सा इमोशनली हो रहे हैं। लेकिन यहाँ रास्ता है, वो इन चीज़ों को पार पाकर आपके पास आ ही जाएँगे, क्योंकि बॉटम में जो कार्ड्स आया है और इसके नीचे ये कार्ड जो आया है, दोनों ही कार्ड एक्शन के आए हैं, लव्स के आए हैं। प्यार वो आपसे ही करते हैं और शादी आपकी, मुझे लगता है इस मंथ इस शादी भी हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई है, एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्दी इन चीज़ों को ख़त्म कर आगे बढ़ेंगे। विक्ट्री उनके हाथ में है, विक्ट्री, जीत हासिल होके रहेगी। अब देख लेते हैं आपके एंजल, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़। आपके पार्टनर को ये कहा जा रहा है या आपको ये कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस रिश्ते में करना पड़ेगा। कोई सिचुएशन जब तक आपको हैंडल नहीं करनी पड़ेगी, नियर द नियर इन द नियर फ्यूचर, मतलब थोड़े ही अगले कह लो। तो यहाँ पर कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर। जो भी परेशानी है आगे चलकर ख़त्म हो जाएगी और जो भी चीज़ों का आप सामना कर रहे हो इस टाइम, वो आगे चलकर ख़त्म होने वाली है। और देख लेते हैं तो ये जो कार्ड्स आया है, गेट द मोर इन्फॉर्मेशन। आपको अपने पार्टनर के लिए थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए लव मैसेज देख लेते हैं कि लव मैसेज में आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं लव मैसेज में, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड आया है, वो आपको किस करना चाहते हैं, सॉरी, किस करना चाहते हैं और रिस्क भी लेना चाहते हैं। तो मेरे मुंह से किस निकला है तो ज़रूर किस करना चाहते होंगे। हालांकि ये कार्ड रिस्क का है तो रिस्क भी लेना चाहते हैं। सेकंड कार्ड आया है कि ये यूनिवर्स की बनाई हुई जोड़ी है जो कभी नहीं टूट सकती। कितनी ही अड़चने आए, कितनी ही कोई लेडी इनको परेशान करे, लेकिन ये इससे निजात पा जाएंगी। तुम्हारे, अब ये देख लीजिए कार्ड आया है, अब मैं तुम्हारे बिना तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तो 100% वो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। ओके, आपका विश्वास जीतना चाहता हूँ। तो वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसी वजह है जिससे आप थोड़े से उनसे नाराज़ हैं या कोई ऐसी परेशानी थी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। ओके, तो देखो मैंने किस कहा था और यहाँ पे भी हग आया है। वो आपको मिलकर किस करना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये थे आपके कार्ड। अच्छे लगे और रीडिंग तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग। बाय।